क्या आपने कभी उस परम धाम की कल्पना की है जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है और जहाँ कण कण में केवल राधे राधे की गूंज है? वह दिव्य धाम जो स्वयं भगवान श्रीहरि के अन्य सभी धामों से भी ऊपर और दुर्लभ है, वो है गोलोक वृंदावन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको उस परम सत्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी लालायित रहते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर उस परम गोलोक धाम में कौन कौन निवास करता है, वहाँ कितने प्रकार के भक्त और जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ के निवासी वास्तव में कैसे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप एक जीवात्मा के रूप में अपनी साधना पूर्ण कर गोलोक पहुँचेंगे तो आपको वहाँ किस रूप में निवास प्राप्त होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। गोलोक के निवासी जीवात्माओं का चिन्मय स्वरूप। संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा मनुष्य यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि गोलोक के वासियों का जीवन कैसा है। गोलोक कोई भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है, वो भाव और प्रेम का घनीभूत रूप है। एक भौतिक देह और चिन्मय देह का अंतर। मृत्युलोक पृथ्वी में हमारा शरीर पंच तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। यह शरीर नश्वर है, इसमें रोग है, बुढ़ापा है और अंततः मृत्यु है। किंतु गोलोक में रहने वाले निवासियों का शरीर सच्चिदानंद सतचित आनंद होता है। सत उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, वहाँ बुढ़ापा या मृत्यु का नामो निशान नहीं है। चित वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वहाँ अज्ञान या भ्रम नहीं है। आनंद उनका रोम रोम परमानंद में डूबा रहता है। शास्त्र कहते हैं कि गोलोक में शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। यहाँ हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग, जैसे कपड़े और पहनने वाला। लेकिन गोलोक में देह ही आत्मा है और आत्मा ही देह है। वहाँ के निवासियों की इंद्रियां इतनी दिव्य हैं कि वे आंखों से सुन सकते हैं और कानों से देख सकते हैं। यह अप्राकृत दिव्य शक्ति है जो केवल प्रेम सेवा के लिए है। 2 गोलोक वासियों की श्रेणियां। गोलोक में मुख्य रूप से 2 प्रकार के भक्त निवास करते हैं। नित्य सिद्ध, ये वे जीवात्माएं हैं जो अनादिकाल से हमेशा से श्री कृष्ण के साथ ही हैं। उन्होंने कभी माया भौतिक संसार का स्पर्श नहीं किया, जैसे श्री सुदामा, श्री श्रीदामा, ललिता, विशाखा आदि। ये भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया का विस्तार हैं। साधन सिद्ध, ये वे जीवात्माएं हैं जिन्होंने पृथ्वी पर कठोर भक्ति, नाम जप और शरणागति के माध्यम से माया को पार किया और भगवान की कृपा से गोलोक प्राप्त किया। जब एक भक्त गोलोक पहुंचता है तो उसे भी वैसा ही सिद्ध देह, दिव्य शरीर प्राप्त होता है जैसा नित्य सिद्धों का है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। 3 गोलोक में मुक्ति नहीं, सेवा प्रधान है वैकुंठ, और गोलोक में एक सूक्ष्म अंतर है। वैकुंठ में भक्त भगवान नारायण की पूजा ऐश्वर्य भाव, डर और सम्मान से करते हैं। वे जानते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन गोलोक के निवासी इस बात को भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। गोलोक के निवासियों का एकमात्र धर्म है कृष्ण सुख, कृष्ण को सुख देना। वहाँ का हर निवासी, चाहे वो गोप हो, गोपी हो, गाय हो या वृक्ष हो, केवल यही सोचता है कि मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर को कैसे प्रसन्न करूं। वहाँ के निवासी अपने सुख के लिए मोक्ष या मुक्ति की कामना नहीं करते। यदि श्री कृष्ण उन्हें नरक में भेजें तो वे वहाँ जाने को भी तैयार हैं, बशर्ते उन्हें कृष्ण की सेवा मिले। इसी निस्वार्थ प्रेम को प्रेमा भक्ति कहा जाता है। खंड 2 सखा और गोप। श्री कृष्ण के बाल सखाओं की अद्भुत दुनिया। गोलोक वृंदावन का सबसे मधुर रस है सख्य रस। यहाँ भगवान और भक्त के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। पृथ्वी पर हम भगवान को सिंहासन पर बैठाकर दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन गोलोक में सखा मित्र भगवान के कंधों पर चढ़ जाते हैं। 1 सखाओं का स्वभाव। ऐश्वर्य का लोप। गोलोक में सखाओं को ये तनिक भी भान नहीं होता कि कन्हैया त्रिलोक के स्वामी हैं। उनके लिए कृष्ण केवल उनके प्यारे मित्र हैं। योगमाया अपनी शक्ति से कृष्ण की भगवत्ता को ढक देती है ताकि प्रेम में कोई संकोच न रहे। यदि कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो सखा हंस पड़ते हैं और कहते हैं अरे जा, तू भगवान होगा तो अपने घर का होगा, हमारे लिए तो तू हमारा सखा है, चल खेल शुरू कर। वे कृष्ण के साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं। वे अपना जूठा फल कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं और कृष्ण बड़े चाव से उसे खाते हैं। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा और शिव भी चकित रह जाते हैं, क्योंकि वेदों के मंत्र पढ़कर भी जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही परब्रह्म यहाँ ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। 2 सखाओं के 4 स्तर रूप। गोस्वामी जी ने भक्तिर सामृत सिंधु में सखाओं को 4 श्रेणियों में बांटा है जो गोलोक में नित्य विहार करते हैं। सुहृद सखा, ये वे मित्र हैं जो कृष्ण से थोड़े बड़े हैं। इनमें वात्सल्य, माता पिता जैसा प्रेम मिला होता है। वे कृष्ण की रक्षा की चिंता करते हैं, जैसे सुभद्र, मंडली भद्र। वे हमेशा देखते रहते हैं कि कन्हैया को कहीं चोट न लग जाए। सखा,
ये कृष्ण से थोड़े छोटे होते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इनका भाव दास्य सेवक मिश्रित होता है। जैसे विशाल, वृषभ, प्रिय सखा, ये कृष्ण की ही उम्र के होते हैं। इनके साथ कृष्ण का व्यवहार बराबरी का होता है। ये कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ते हैं, गेंद खेलते हैं। श्री दामा, राधा रानी के भाई का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि वे खेल में कृष्ण को हरा देते हैं और शर्त के अनुसार कृष्ण को उन्हें अपनी पीठ पर बैठाना पड़ता है। गोलोक में भगवान भक्त का घोड़ा बनने में भी आनंद अनुभव करते हैं। प्रिय नर्म सखा, ये कृष्ण के सबसे अंतरंग मित्र हैं। ये केवल खेलकूद में ही नहीं अपितु कृष्ण की मधुर लीलाओं, गोपियों से मिलन में भी सहायता करते हैं। ये कृष्ण के गुप्तचर और सलाहकार होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं मधुमंगल। मधुमंगल एक ब्राह्मण बालक हैं जो विदूषक, मजाकिया स्वभाव के हैं। वे अपनी बातों से कृष्ण को हंसाते हैं और राधा रानी के मान को तोड़वाने में कृष्ण की मदद करते हैं। 3. गोलोक में सखाओं की दिनचर्या, नित्य लीला। गोलोक में सूर्योदय नहीं होता, वहाँ स्वयं कृष्ण की अंग कांति से प्रकाश होता है। सखाओं का जीवन केवल खेल और प्रेम है। गोचारण, गायें चराना। गोलोक में लाखों कामधेनु गायें हैं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंगे पांव इन गायों को चराने जाते हैं। सखा कृष्ण को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, जल्दी आ, धौरी और श्यामल गाय आगे निकल गईं। कृष्ण अपनी पीताम्बरी संभालते हुए दौड़ते हैं। वहाँ कांटे नहीं चुभते क्योंकि गोलोक की भूमि मक्खन जैसी कोमल है। वन, भोजन, पिकनिक। दोपहर के समय यमुना के तट पर सभी सखा गोलाकार पंक्ति में बैठते हैं। बीच में कृष्ण बैठते हैं, जैसे कमल के फूल के बीच कर्णिका। सभी अपनी अपनी पोटली खोलते हैं। कोई छाछ लाता है, कोई लड्डू तो कोई अचार। मधुमंगल मजाक करते हैं, कन्हैया, मेरी मैया ने जो लड्डू भेजे हैं वे तेरे लिए नहीं हैं। खबरदार जो हाथ लगाया और फिर प्रेम से वही लड्डू कृष्ण को खिला देते हैं। यह हास परिहास गोलोक का प्राण है। मल्ल युद्ध, कुश्ती। गोलोक में हिंसक युद्ध नहीं होता, वहाँ प्रेम युद्ध होता है। सखाओं के 2 दल बन जाते हैं, कृष्ण का और एक बलराम का। वे कुश्ती लड़ते हैं। कई बार जानबूझकर कृष्ण हार जाते हैं ताकि उनके सखा जीत का आनंद ले सकें। जीतने वाला सखा हारने वाले की पीठ पर सवारी करता है। 4. सखाओं का समर्पण, आत्मनिवेदन। सखाओं का प्रेम इतना गहरा है कि वे कृष्ण के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। जब कृष्ण एक क्षण के लिए भी उनकी आंखों से ओझल होते हैं, जैसे पलक झपकने का समय, तो सखाओं को वो समय एक युग जैसा लगता है। गोलोक में विरह, बिछड़ना नहीं है, लेकिन प्रेम की विचित्र गति के कारण साथ रहते हुए भी उन्हें लगता है कि कहीं कृष्ण दूर न हो जाएं। वे सोते समय भी कृष्ण का हाथ पकड़कर सोते हैं। 5. गोलोक का वातावरण और सखा। गोलोक के पशु पक्षी भी सखाओं के मित्र हैं। वहाँ के मोर कृष्ण को देखकर नृत्य करते हैं, तोते कृष्ण का नाम पुकारते हैं। जब सखा कृष्ण को श्रृंगार कराते हैं तो वे वन के फूलों, गुंजा की माला और मोर पंख का उपयोग करते हैं। वे कृष्ण को सोने चांदी से नहीं बल्कि वन श्रृंगार से सजाते हैं, क्योंकि गोलोक में प्राकृतिक सुंदरता ही सर्वोच्च है। यह वर्णन वेदों के सार, ब्रह्म संहिता और गर्ग संहिता के गूढ़ तत्वों को सरल भक्ति रस में घोलकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ मन को एकाग्र करें, क्योंकि हम अब गौलोक के प्राण गायों के बीच चलने जा रहे हैं। मृत्युलोक, पृथ्वी के मनुष्य गाय को केवल एक पशु समझने की भूल करते हैं और इसी अज्ञान के कारण वे गोलोक के रहस्य से वंचित रह जाते हैं। गोलोक में सुरभि, कामधेनु केवल दूध देने वाली जीव नहीं, अपितु वात्सल्य रस की साक्षात विग्रह मूर्ति हैं। 1. उत्पत्ति और निर्माण। सुरभि कैसे बनी? चिन्मय उद्गम। पृथ्वी पर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई, किंतु गोलोक की सुरभि गायें अनादि सिद्ध हैं। उनका कभी जन्म नहीं हुआ और न ही उनकी मृत्यु होती है। शास्त्र कहते हैं, सुरभिर्मि पालयंतम। गोलोक की गायों का निर्माण पंचतत्वों मिट्टी, पानी, हड्डी, मांस से नहीं हुआ है। चंद्रकांत मणियां, उनके खुर, पैरों के निचले भाग चंद्रकांत मणियों से निर्मित हैं, जो चलने पर सुखद ध्वनि करते हैं। स्वर्ण और रत्न, उनके सींग, हॉर्न्स साक्षात सुवर्ण सोने के हैं, जिन पर हीरा और नीलम जड़े हुए हैं। साक्षात वेद, ऐसा माना जाता है कि चारों वेद ही द्रव रूप धारण करके सुरभि गाय बन गए हैं। जब वे रंभाती बोलती हैं तो वो केवल ध्वनि नहीं होती, उसमें सामवेद की ऋचाओं का गायन होता है। 2. क्या खास बात है? अलौकिक विशेषताएं। गोलोक की सुरभि गायों में ऐसी विचित्र शक्तियां हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इच्छापूर्ति, कामधेनु, वे चलते फिरते चिंतामणि पत्थर हैं। यदि आप किसी सुरभि गाय के कान में जाकर कहें कि मुझे खीर खानी है, तो तत्काल उसके थनों से दूध की जगह साक्षात खीर की धारा बहने लगेगी। वे कल्प वृक्ष से भी अधिक उदार हैं। निरंतर दुग्ध धारा। पृथ्वी की गायें केवल बछड़े के जन्म पर दूध देती हैं, परंतु गोलोक की गायें नित्य प्रसूता हैं। उनके भीतर श्री कृष्ण के प्रति इतना मातृ प्रेम, वात्सल्य भरा है कि कृष्ण को देखते ही या कृष्ण का नाम सुनते ही उनके थनों से अपने आप दूध की धारा फूट पड़ती है। रूप और गंध। उनका शरीर मक्खन जैसा कोमल और सुगंधित है।
उनके शरीर से अष्टगंध और कमल की महक आती है, जो मीलों दूर तक वातावरण को सुगंधित करती है। उनके गोबर और मूत्र में भी दुर्गंध नहीं, अपितु कस्तूरी जैसी सुगंध होती है। 3. गोलोक में गायें क्या करती हैं? नित्य क्रिया। गोलोक में गायें घास चरने के लिए नहीं जीती, उनका जीवन केवल कृष्ण सुख के लिए है। कृष्ण का अनुगमन। जब गोपाल कृष्ण अपनी छोटी सी लकुटी छड़ी लेकर वन में चलते हैं तो लाखों गायें उनके पीछे चलती हैं। वे इतनी अनुशासित हैं कि कृष्ण की एक सीटी बजते ही वे रुक जाती हैं और दूसरी सीटी पर दौड़ पड़ती हैं। हुंकार लीला। जब शाम को कृष्ण वन से लौटते हैं तो गायें प्रेम में उन्मत्त होकर हुंकार भरती हैं। वो दृश्य ऐसा होता है मानो श्वेत समुद्र की लहरें श्याम वर्ण के तट कृष्ण की ओर दौड़ रही हों। अंग मार्जन, चाटना। जब कृष्ण थककर घास पर बैठते हैं तो गायें आती हैं और अपनी खुरदरी जीभ से कृष्ण के चरणों और बालों को चाटने लगती हैं। शास्त्रों में इसे परम स्नान कहा गया है। माता यशोदा भी कहती हैं कि अरे कन्हैया, गोलोक की गायों ने तुझे चाटकर पवित्र कर दिया, अब तुझे नहाने की आवश्यकता नहीं। दुग्ध के महासागर बनाना। ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि गोलोक की गायों के दूध से वहां दुग्ध सागर मिल्क ओशंस बन गए हैं। वे इतना दूध बहाती हैं कि गोलोक की नदियां जल की नहीं, दूध, दही और घी की हैं। 4. गायों के नाम और संवाद। श्री कृष्ण अपनी हर गाय को नाम से जानते हैं। वे पुकारते हैं अरि धौरी, अरि पिसंगी, अरि कालिंदी, अरि गंगा, अरि मुक्ति। आश्चर्य की बात यह है कि गोलोक की गायें भाषा समझती हैं। यदि कृष्ण कहते हैं दाहिनी ओर जाओ तो वे दाहिनी ओर जाती हैं। वे आपस में बात भी करती हैं। आज कन्हैया ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, मैं धन्य हो गई। अध्याय 6. गोलोक का स्वास्थ्य विज्ञान। व्याधि रहित धाम। हे प्रिय, मृत्युलोक में शरीर व्याधि मंदिरम, रोगों का घर है, क्योंकि यहाँ त्रिदोष, वात, पित्त, कफ का असंतुलन है। परंतु गोलोक निर्गुण है, वहाँ प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम और शरीर के 3 दोष प्रवेश नहीं कर सकते। 1. क्या निवासी कभी बीमार पड़ते हैं? इसका सीधा उत्तर है नहीं। भौतिक दृष्टि से वहाँ कोई बीमारी, डिजीज नहीं है। वहाँ जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया नहीं है। वहाँ बुढ़ापा नहीं है। शरीर की कोशिकाएं, सेल्स कभी मरती नहीं हैं। वहाँ थकान, पसीना, दुर्गंध वाला या मलमूत्र का त्याग नहीं होता। गोलोक वासियों का भोजन तेज में बदल जाता है, अपशिष्ट, वेस्ट में नहीं। तथापि वहाँ एक विचित्र रोग है जिसे बड़े बड़े वैद्य भी नहीं समझ सकते। वो रोग ही गोलोक का प्राण है। 2. गोलोक का एकमात्र रोग प्रेम उन्माद। गोलोक में स्वास्थ्य का अर्थ है कृष्ण की सेवा में तत्पर रहना, लेकिन प्रेम की अधिकता में वहाँ भक्तों को कुछ दशाएं होती हैं जो बाहर से बीमारी जैसी लगती हैं, पर वास्तव में वे महाभाव के लक्षण हैं। मूर्छा, फेंटिंग। कभी कभी राधा रानी या गोपियां श्री कृष्ण के रूप को देखते देखते अचेत होकर गिर पड़ती हैं। पृथ्वी का डॉक्टर इसे बेहोशी या रोग कहेगा, किंतु गोलोक के शास्त्र इसे सात्विक भाव कहते हैं। ये कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आनंद की अधिकता, ओवरडोज ऑफ ब्लिस के कारण होता है, जिसे शरीर संभाल नहीं पाता। कंपन और अश्रु, ट्रेम्बलिंग एंड टीयर्स। गोलोक वासियों के शरीर कांपते हैं, आंखों से निरंतर जल बहता है। ये पुलकावली है। कृष्ण की बांसुरी का स्वर कान में पड़ते ही शरीर जड़वत स्टंड हो जाता है। इसे स्तंभ भाव कहते हैं। विरह ज्वर। ये गोलोक का सबसे बड़ा और मीठा रोग है। जब कृष्ण एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल होते हैं तो गोपियों का शरीर तपते हुए सोने जैसा गर्म हो जाता है। उनका ताप, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यदि उनके शरीर पर गीले कमल के पत्ते रखे जाएं तो वे पत्ते भी जलकर राख हो जाते हैं। इस बुखार ज्वर की एक ही औषधि है, कृष्ण का आलिंगन या कृष्ण की अधरामृत, बांसुरी की तान। 3. चिकित्सा पद्धति। गोलोक में वैद्य कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। जब कोई गोपी मान रूठने का रोग लगा बैठती है तो श्याम सुंदर वैद्य बनकर आते हैं। वे नब्ज टटोलते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम्हें प्रेम गरिमा रोग हुआ है, इसका इलाज केवल मेरे पास है। इस प्रकार गोलोक में बीमारी भी एक लीला है और इलाज भी एक लीला है। वहाँ का दुख पृथ्वी के सुख से करोड़ गुना श्रेष्ठ है। यह अध्याय उन साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो भविष्य में गोलोक जाने की अभिलाषा रखते हैं। नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध जीवात्माओं की श्रेणियां। गोलोक में रहने वाले सभी भक्त देखने में एक समान लगते हैं। सभी का रूप सच्चिदानंद है, सभी किशोर अवस्था में हैं और सभी कृष्ण प्रेम में पागल हैं, किंतु तत्व की दृष्टि से उनमें एक सूक्ष्म भेद, अंतर होता है। 1. नित्य सिद्ध, अनादि पार्षद। ये गोलोक के मूल निवासी हैं। वे जीवात्माएं जिन्होंने अनादिकाल, जब से समय बना उससे भी पहले से कभी माया, भौतिक संसार का मुख नहीं देखा। वे सदा सर्वदा श्री कृष्ण के साथ ही रहे हैं। स्वरूप। ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें साथ साथ रहती हैं, वैसे ही कृष्ण और नित्य सिद्ध पार्षद साथ रहते हैं। उदाहरण, श्री नंद बाबा, माता यशोदा, श्रीदामा, सुदामा, ललिता, विशाखा और अन्य प्रमुख सखा सखियां। विशेषता, इन्हें कभी साधना, तपस्या, जप नहीं करनी पड़ी। प्रेम इनका स्वभाव है, अर्जन नहीं।
जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो ये नित्य सिद्ध भक्त भी उनके साथ आते हैं ताकि लीला संपन्न हो सके। इन्हें कभी अज्ञान नहीं होता। यदि वे अज्ञानी जैसा व्यवहार करते भी हैं, जैसे यशोदा मैया का कृष्ण को रस्सी से बांधना, तो वह केवल लीला शक्ति के प्रभाव से होता है, माया से नहीं। 2. साधन सिद्ध, तप से प्राप्त पद। ये हम और आप जैसे जीवों के लिए आशा की किरण हैं। परिभाषा: वे जीवात्माएं जो पहले बद्ध थीं, माया के जाल में फंसी थीं, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, दुख भोगे, किंतु बाद में गुरु की कृपा पाकर कठोर भक्ति साधना की और अंत में गोलोक प्राप्त किया। प्रक्रिया: जब एक साधक रागामुगा भक्ति ब्रजवासियों के भाव का अनुसरण करता है तो देह त्यागने के बाद उसे पहले भौम वृंदावन, पृथ्वी के वृंदावन जहाँ कृष्ण की नित्य लीला अप्रकट रूप से चल रही है, में गोप या गोपी के गर्भ से जन्म मिलता है, और जब उसका प्रेम पूर्णतः पक जाता है तब उसे मूल गोलोक में प्रवेश मिलता है। उदाहरण: ऋषि मुनि जो त्रेता युग में राम जी को देखकर मोहित हुए और द्वापर में गोपियां बने, या वे भक्त जो नाम जप के प्रभाव से वहां पहुंचे। 3. क्या दोनों में कोई भेदभाव है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। समानता: एक बार गोलोक पहुंचने के बाद साधन सिद्ध भक्त को भी वैसा ही सिद्ध देह, दिव्य शरीर प्राप्त होता है जैसा नित्य सिद्धों का है। आनंद में कोई कमी नहीं होती। कृष्ण दोनों को समान प्रेम करते हैं। सूक्ष्म भेद: रसिक संत कहते हैं कि नित्य सिद्ध पार्षदों का अधिकार थोड़ा अधिक होता है। जैसे प्रधानमंत्री के पुराने बचपन के मित्र और नया मंत्री दोनों प्रधानमंत्री के करीब हैं, पर बचपन के मित्र का जो खुलापन है वो अलग है। नित्य सिद्ध सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ सकते हैं, साधन सिद्ध सखा उनका अनुकरण करते हैं। तथापि साधन सिद्ध भक्त को कभी यह अनुभव नहीं होता कि वह छोटा है, क्योंकि वो पूर्णानंद में डूबा रहता है। क्या देवी देवता गोलोक जा सकते हैं? अधिकार की मीमांसा: यह प्रश्न बहुतों को भ्रमित करता है। क्या इंद्र, चंद्र, वरुण या कुबेर गोलोक जा सकते हैं? क्या स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रवेश कर सकते हैं? 1. सामान्य नियम: ऐश्वर्य बाधा है। गोलोक का मूल मंत्र है माधुर्य, मिठास और अपनापन। वहां जाने की योग्यता ये नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि ये है कि आप कृष्ण को भगवान मानते हैं या अपना मानते हैं। देवी देवताओं, इंद्र, वरुण आदि की समस्या ये है कि उनके भीतर ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान की महानता का ज्ञान और अधिकार का अभिमान, मैं देवराज हूँ, भरा होता है। जो कृष्ण को देखकर डर जाए या हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, उसे गोलोक में प्रवेश नहीं मिलता। गोलोक में तो वो चाहिए जो कृष्ण को डांट सके, अरे कन्हैया, तूने मेरी मटकी क्यों फोड़ी? अतः सामान्य रूप से देवी देवताओं के लिए गोलोक दुर्लभ है। वे केवल दूर से, आकाश से पुष्प वर्षा कर सकते हैं, पर रास मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते। 2. माँ लक्ष्मी का प्रसंग, श्रीधाम की मर्यादा। शास्त्रों में कथा आती है कि बैकुंठ की स्वामिनी जगत जननी माँ लक्ष्मी ने भी गोलोक के रास में प्रवेश करने की इच्छा की थी। वे तपस्या करने वन में गईं। आज भी वह स्थान बेलवन कहलाता है, किंतु उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला। कारण, लक्ष्मी जी अपने स्वर्ण अलंकार और बैकुंठ की महारानी होने का भाव नहीं छोड़ पाईं। गोलोक में प्रवेश के लिए गोपी भाव, सर्वस्व त्याग चाहिए। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ माधुर्य नहीं टिकता, इसलिए वे आज भी तपस्या कर रही हैं। 3. देवाधिदेव महादेव का अपवाद, गोपेश्वर। देवी देवताओं में केवल भगवान शिव शंकर ही ऐसे हैं जो गोलोक की लीला में पूर्ण रूप से प्रवेश कर पाए। क्यों? क्योंकि शिव जी ने अपना ईश्वरत्व त्याग दिया। कथा है कि जब महारास हो रहा था तो शिव जी वहां जाने के लिए इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना की। यमुना जी ने कहा, भोलेनाथ, पुरुष रूप में प्रवेश नहीं मिलेगा, गोपी का भाव धारण करो। शिव जी ने तुरंत गोपी का रूप धरा, 16 श्रृंगार किया और रास में घुस गए। श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और हंसकर कहा, आइए गोपेश्वर महादेव। इसीलिए वृंदावन में शिव जी का मंदिर गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वे गोलोक के द्वारपाल भी हैं, क्षेत्रपाल। गोलोक की नीति स्पष्ट है, ना हम वेदैर न तपसा, न वेदों से, न तपस्या से, न पद से, न देवत्व से। गोलोक केवल अनन्य प्रेम से प्राप्त होता है। यदि इंद्र अपना वज्र छोड़ दे और एक साधारण ग्वाला बनने को तैयार हो जाए तो गोलोक उसका स्वागत करेगा, परंतु जब तक मैं राजा हूँ का भाव है तब तक गोलोक एक स्वप्न मात्र है। वहाँ का वीजा, प्रवेश पत्र केवल एक है, मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं। गोलोक में सेवक और दासियाँ, सेवा ही साम्राज्य। मृत्युलोक में नौकर या दास कहलाना अपमानजनक माना जाता है, किंतु गोलोक में दास होना इंद्र या ब्रह्मा बनने से भी करोड़ों गुना बड़ा सौभाग्य है। वहाँ की दास्य भक्ति ही सर्वोपरि मुक्ति है। 1. सेवक और दासियों का स्वरूप। गोलोक के सेवक और दासियां वेतन, सैलरी के लिए काम नहीं करते। उनका वेतन केवल एक ही है, स्वामी का सुख। उनका शरीर भी आनंद चिन्मय होता है। वे कृष्ण की छाया की तरह होते हैं। जहाँ कृष्ण जाते हैं वे अदृश्य रूप से साथ रहते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, सेवा ही उनका भोजन है। 2. सेवकों, किंकरों की भूमिका। श्री कृष्ण के निजी सेवकों को
किंकर कहा जाता है। इनकी सेवा अत्यंत गोपनीय और व्यक्तिगत होती है। पत्रक और रक्तक ये कृष्ण के प्रमुख दूत मैसेंजर्स हैं। जब कृष्ण राधा रानी को कोई गुप्त संदेश भेजना चाहते हैं तो वे इन्हीं सेवकों के कान में कहते हैं। ये सेवक हवा से भी तेज गति से जाकर वो संदेश पहुंचाते हैं। भृंगारहारी झाड़ी उठाने वाले जब कृष्ण वन में भोजन करते हैं तो कुछ सेवक स्वर्ण कलश झाड़ी में यमुना जल लेकर खड़े रहते हैं। उनका ध्यान केवल कृष्ण के होठों पर होता है, कब कन्हैया को प्यास लगे और कब वे जल पिलाएं। तांबूल वाहक ये सेवक रत्नजड़ित डिब्बे में पान का बीड़ा तांबूल रखते हैं। जैसे ही कृष्ण भोजन समाप्त करते हैं वे बिना मांगे तांबूल प्रस्तुत कर देते हैं। 3 दासियों परिचारिकाओं की भूमिका। दासियां मुख्यतः राधा रानी और मंजरियों के अधीन कार्य करती हैं। इनकी सेवा में कोमलता प्रधान है। वीजन सेवा पंखा झलना। गोलोक में गर्मी नहीं है, फिर भी दासियां चंवर सफेद बालों का पंखा डुलाती हैं। ये हवा के लिए नहीं बल्कि मक्खियों, यद्यपि वहाँ मक्खियां नहीं होती, या धूल को दूर रखने का प्रेम प्रतीक है। वे इसे राजाओं जैसी सेवा मानती हैं। अलंकरण सेवा कुछ दासियां केवल आभूषण पहनाने में निपुण होती हैं। कोई दासी केवल नूपुर पायल पहनाने की विशेषज्ञ है तो कोई केवल कस्तूरी तिलक लगाने की। वे घंटों तक राधा रानी का श्रृंगार करती हैं और दर्पण दिखाकर पूछती हैं, स्वामिनी ये हार ठीक लग रहा है ना। कुंज सज्जा शाम होने से पहले दासियां निकुंजों को फूलों से सजाती हैं। वे कमलों की पंखुड़ियों की शैया बिस्तर बनाती हैं ताकि वो मक्खन से भी अधिक कोमल हो जाए। वे ध्यान रखती हैं कि कहीं कोई सूखा फूल या कांटा वहां न रह जाए। 4 जड़ चेतन का सेवा भाव। गोलोक में केवल मानवाकार ही सेवक नहीं है। गोलोक की धूल वहाँ की धूल भी दासी है। जब कृष्ण चलते हैं तो धूल कोमल बन जाती है ताकि उनके तलवों में गड़ न जाए। वस्त्र और आभूषण कृष्ण जो पीतांबर पहनते हैं वो वस्त्र भी एक भक्त है जिसने कपड़े का रूप लिया है। वो सोचता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो प्रभु के अंग से लिपटा हूँ। गोलोक में कोई छोटा काम नहीं है। वहाँ कृष्ण की चरण पादुका खड़ाऊं उठाना ब्रह्मांड का शासन करने से बड़ा कार्य माना जाता है। इसी भाव को कैंकार्य कहते हैं, अर्थात मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ। गोपियाँ और मंजरियाँ प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। गोलोक वृंदावन में प्रेम का यदि कोई साकार रूप है तो वे गोपियाँ हैं। वे साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं, वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति का विस्तार हैं। गोपियों का भाव तत्सुख सुखित्वम। संसार में प्रेम का अर्थ प्रायः अपने सुख से जुड़ा होता है, किंतु गोपियों का प्रेम आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, अपनी इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से पूर्णतः रहित है। उनका एकमात्र भाव है कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, अर्थात यदि कृष्ण को मुझे गले लगाने में सुख मिलता है तो वे गले लगेंगी, और यदि कृष्ण को मुझे त्याग देने में या रुलाने में सुख मिलता है तो वे जीवन भर रोने को अपना परम सौभाग्य मानेंगी। अपने सुख की गंध भी जहाँ न हो वही गोपी प्रेम है। 2 सखी और मंजरी में भेद। गोलोक के रसिक संतों ने गोपियों की सेवा को समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, सखी और मंजरी। सखियाँ समस्नेहा ये वे गोपियाँ हैं जो श्री राधा रानी की सहेलियाँ हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा आदि 8 सखियाँ। इनका प्रेम राधा रानी के समान ही प्रगाढ़ होता है। कई बार लीलाओं में श्री कृष्ण इन सखियों के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से विहार करते हैं। इनका अधिकार और मान राधा रानी के समकक्ष होता है। वे कृष्ण को डांट भी सकती हैं और उनसे प्रेम कलह भी कर सकती हैं। मंजरियां भाव उल्लासा ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और गोलोक का सबसे गुप्त रहस्य है। मंजरी का अर्थ है नन्ही कली। ये वे किशोरी गोपियां हैं जो आयु में राधा रानी से बहुत छोटी हैं। अनन्य निष्ठा मंजरियों की विशेषता ये है कि वे श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलन की कामना कभी नहीं करती। वे अपने लिए कृष्ण को नहीं चाहती। राधा दास्यम इनका एकमात्र जीवन लक्ष्य है श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन कराना। जब युगल सरकार राधा कृष्ण कुंज में विहार कर रहे होते हैं तब सखियां भी संकोचवश बाहर रुक जाती हैं, किंतु मंजरियों को वहां जाने की बेरोक टोक अनुमति होती है। सेवा वे ही युगल सरकार को पान खिलाती हैं, चरण दबाती हैं, पंखा झलती हैं और जल पिलाती हैं। प्रमुख मंजरियां श्री रूप मंजरी, साक्षात रूप गोस्वामी, श्री रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अनंग मंजरी आदि। 3 मंजरियों की अद्भुत अनुभूति। मंजरी भाव की विचित्रता ये है कि यद्यपि वे कृष्ण का संग नहीं करती, फिर भी राधा रानी को कृष्ण संग से जो सुख मिलता है उससे करोड़ों गुना अधिक सुख मंजरियों को केवल उन्हें देखकर मिल जाता है। सेवा का स्वरूप कुंज सेवा। गोलोक में दिन रात, यद्यपि वहाँ सूर्य नहीं डूबता, लीला के अनुसार समय बदलता है। अष्टयाम सेवा चलती है। निशांत लीला भोर होने से पहले मंजरियां कुंज में जाकर देखती हैं कि राधा श्याम सो रहे हैं। वे धीरे से वीणा बजाकर या सुरीले कंठ से उन्हें जगाती हैं, उठिए सूर्योदय होने वाला है। श्रृंगार सेवा मंजरियां वनों से विचित्र फूल चुनकर लाती हैं। वे राधा रानी की वेणी चोटी गूंथती हैं,
माथे पर कस्तूरी की बिंदी लगाती हैं और पैरों में महावर रंग लगाती हैं। कृष्ण छिपकर ये सब देखते हैं और मंजरियों को इशारे करते हैं। खंड 4। गोलोक के पशु पक्षी चेतन प्रकृति। गोलोक में जड़ कुछ भी नहीं है। वहाँ की मिट्टी, जल, वृक्ष, पशु और पक्षी सब चिन्मय कॉन्शियस हैं। वे कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि महान तपस्वी और भक्त हैं जिन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए ये रूप धारण किए हैं। सुरभि गायें, शुक और सारिका, तोता मैना। गोलोक में तोता शुक कृष्ण का पक्ष लेता है और मैना सारिका राधा रानी का। इनमें प्रेममयी शास्त्रार्थ होता है। शुक कहता है, मेरे कृष्ण मदन मोहन है, कामदेव को भी मोहित करने वाले। सारिका उत्तर देती है, अरे तेरी क्या बिसात, मेरी स्वामिनी राधा मदन मोहन मोहिनी है, वे मदन मोहन को भी मोहित कर लेती हैं। इनके संवाद सुनकर युगल सरकार मंद मंद मुस्काते हैं। मयूर, मोर। गोलोक के मोर कृष्ण के नृत्य गुरु हैं। जब आकाश में बादल घिरते हैं तो कृष्ण मोरों के बीच जाकर कहते हैं, नाचो, और जैसा मोर नाचते हैं वैसा ही कृष्ण नाचते हैं। मोर अपनी पूंछ के पंख गिराकर कृष्ण के मुकुट के लिए भेंट देते हैं। हंस। यमुना और मानस गंगा के तट पर रहने वाले हंस मोतियों को छोड़कर कृष्ण की कीर्ति रूपी मोतियों को चुगते हैं। उनकी चाल देखकर गोपियां कहती हैं, हे हंस, तूने यह चाल हमारे कन्हैया से सीखी है या कन्हैया ने तुझसे? 3। अन्य जीव, मृग और वानर। मृग, हिरण। गोलोक की हिरणियां अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण के सौंदर्य का पान करती हैं। वे अपनी दृष्टि एक पल के लिए भी नहीं हटाती, मानो वे अपनी आंखों से कृष्ण की आरती उतार रही हों। दधिलोभ वानर। गोलोक के बंदर बड़े ही नटखट हैं। वे दधिलोभ, दही के लालच में गोपियों का रास्ता रोकते हैं। कृष्ण उन्हें अपनी सेना, वानर सेना कहते हैं। गोपियां हंसकर उन्हें मक्खन खिलाती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि त्रेता युग में इन्हीं बंदरों ने राम जी की सेवा की थी। 4। स्थावर भी जंगम है। गोलोक में जो वृक्ष कल्प वृक्ष हैं वे चलते फिरते नहीं दिखते, लेकिन जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वे पिघल कर शहद की वर्षा करने लगते हैं। लताएं, बेलें कृष्ण के चरणों को जकड़ लेती हैं ताकि वे वन छोड़कर न जा सकें। वहाँ का हर पत्ता, हर फूल केवल एक ही मंत्र जपता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे भक्त, गोलोक का कण कण सेवा विग्रह है। वहाँ कोई स्वामी बनने की होड़ में नहीं है, सब सेवक बनने के लिए लालायित हैं। मंजरियां राधा सुख में लीन हैं, गायें वात्सल्य में लीन हैं और पक्षी गुणगान में मग्न हैं। यही वह धाम है जहाँ जाने के बाद जीवात्मा फिर कभी इस दुखमय संसार में नहीं लौटती। सनातन धर्म के इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दें। यदि इस प्रस्तुति ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है तो गुप्त दान देकर धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा संबल बने। आपका एक छोटा सा सहयोग ज्ञान की ज्योति को अखंड रखने में सहायक होगा। गुप्त दान को शास्त्रों में महादान कहा गया है। यदि आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा तो सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान हेतु सहयोग करें और इस पुण्य कार्य के भागीदार बनें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।